आज हम बनाते हैं रैटाटुई। ये एक बहुत ही फ़ेमस डिश है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। और जब भी आप कुछ यूनिक बनाना चाहें तो रैटाटुई को ट्राई कर सकते हैं। आप इसे अपनी भाषा में कुछ भी नाम दे सकते हैं, रैटाटुई, रैटाटुएली, जो भी आपको पसंद आता है और जो भी आपको बोलने में बहुत ईज़ी होता है, आप वही इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी भाषा में और बाहर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है बोलना। तो हम ले लेते हैं जुकुनी, तो पीली और हरी दोनों तरह की जुकुनी हमने ले ली है। उसके बाद हम इसकी बिल्कुल पतली-पतली स्लाइस कर लेंगे। इस तरह से कोई अगर आपके पास स्लाइसर है तो उससे आप इसकी स्लाइस कर लें। तो यहाँ बैंगन, टमाटर और दोनों तरह की जो जुकुनी है उसे काट कर रख लिया है, तो उसे रख लेते हैं एक साइड में। अब लेते हैं टमाटर और उसे बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद इसके छिलके अच्छे से उतर जाएंगे। अब हम चलते हैं गैस के पास, तो हमने ले लिया शिमला मिर्च। तो दोनों तरह की यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसे थोड़ा सा भूनकर तैयार कर लेते हैं। जिस तरीके से अपन भरतू बनाते हैं ना, और उसे हम सेक कर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से दोनों शिमला मिर्च को सेक लिया, उसे रख दिया एक साइड में। अब टमाटर अच्छे से बॉईल हो चुके थे तो उसका कवर हटा देते हैं। कवर इसके अंदर अगर आते हैं ना तो ये अच्छी नहीं लगती डिश, तो कवर को पहले हटा देते हैं। और जो उसका टॉप वाला पार्ट है जो थोड़ा सा हार्ड होता है, उस पार्ट को भी हम हटा देंगे। उसके बाद हमें बेसिकली इसे पीस कर तैयार करना है। तो तीनों जो टमाटर थे उस पे से हमने छिलका हटा लिया है और उसे बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ जो हमने शिमला मिर्च को बेक किया था ना, या हमने जिस तरीके से बैंगन को हम तैयार करते हैं उसी तरीके जो शिमला मिर्च हमने तैयार की थी, उस शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं और इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट कर तैयार करना है। तो लाल वाली शिमला मिर्च हमने काट कर तैयार कर लिया है। बीच वाला जो पार्ट होता है, बीज वाला, वो पार्ट हमें हटाकर अलग कर देना है। और उसके बाद शिमला मिर्च को तैयार कर लेना है। तो यहाँ लाल वाली जो शिमला मिर्च है उसे हमने कट कर लिया है, उसे रख देते हैं एक साइड में। इसी तरीके से जो पीली शिमला मिर्च है उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से जो हम रैटाटुई बनाते हैं ना, उससे हम बहुत सारी सब्जियां खा सकते हैं। और बच्चों को अगर आप इसे खिलाएंगे तो उन्हें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, और बहुत सारी जगह तो ये मिलती भी नहीं है इस तरह की डिश। तो हमने शिमला मिर्च को भी बातों बातों में तैयार कर लिया, उसे रख दिया एक साइड में। अब फिर से चलते हैं हम गैस के पास। तो यहाँ डाल लिया ऑयल, उसमें डालते हैं खूब सारा प्याज। फिर डालेंगे इसमें लहसुन की कुछ कलियाँ। अब ऐड करते हैं इसमें गाजर। गाजर से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो आप इस तरीके से कलर के लिए गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी इससे बहुत इन्हेंस हो जाता है। जो अभी हमने प्याज और लहसुन को तैयार किया हुआ है ना, उसी में ऐड कर देते हैं जो हमने टमाटर पीस कर रखा हुआ था उसे। और इसमें ऐड करते हैं हरा वाला धनिया। और जो हमने मिर्च ली हुई थी ना, दोनों शिमला मिर्च जो हमने तैयार करके रखी थी, उसे भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा डालते हैं पानी, ताकि जो हम मसाला तैयार करने वाले हैं ना वो अच्छे से कुक हो जाए। तो प्याज वगैरह तो अच्छे से कुक हो चुके हैं, टमाटर हमने कुक कर कर रखे हुए थे। ऐड करते हैं इसमें नमक, और बहुत सारी डालते हैं इसमें काली मिर्च। अगर आपने अभी तक रैटाटुई बनाकर तैयार नहीं की तो इस तरीके से आप एक बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखने में तो हम ये सोचते हैं ना कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है बनाना, पर यकीन मानिए जब आप इसे बनाएंगे ना तो ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगी होगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। ऐड करते हैं इसमें तेज पत्ता। तो यहाँ मैंने 2 से 3 तेज पत्ते का इस्तेमाल किया है, इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो इसे डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेते हैं। लिड लगाकर मैंने इसे कुक कर लिया है और ये अच्छे से कुक हो चुकी है। अब डालते हैं इसमें इटालियन सीजनिंग। कोई भी सीजनिंग आपके पास रखी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इटालियन सीजनिंग का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से जब आप रैटाटुई बनाएंगे ना तो ये आपकी फेवरेट हो जाने वाली है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इस तरीके से हम बहुत सारी सब्जियां खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सी एक डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बातों ही बातों में देखिए मसाला पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। तो हमने डाल लिया इसे किसी भी कंटेनर में जो आपके पास हो उसमें डाल लें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो आपको बहुत सावधानी के साथ इसको पीस कर तैयार करना है। बिल्कुल बारीक पीस कर हम इसे तैयार करेंगे। पर अगर कुछ पीसेस रह भी जाते तो चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसे छान कर तैयार करेंगे। अगर आप कोई विदेश गए हो तब भी आपने इस तरह की डिश खाई होगी, नहीं तो आजकल तो इंडिया में भी हमें सब कुछ मिल जाता है खाने के लिए। तो इस तरीके से आप एक छलनी की सहायता से इसको छान कर तैयार कर लें सारे मसाले को। जो मोटे पीसेस रह गए थे उसे हम हटा देते हैं, और छलनी की बैक साइड में जो मसाला आ गया था ना उसे चम्मच की सहायता से हम हटाकर अलग कर लेंगे। अब बिल्कुल बारीक पेस्ट हमारे पास तैयार हो चुका है। पसंद के अनुसार डालते हैं इसमें फिर से थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग और नमक। आप टेस्ट करके देख लें कि किस तरीके का टेस्ट आपको पसंद है, कितनी सीजनिंग आप ऐड करना चाहते हैं, कितना नमक ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली मसालों की पसंद सबकी डिफरेंट होती है। कोई किस तरीके का मसाला खाना चाहता है, ये टोटली हमारे अपने ऊपर डिपेंड करना है। बस मेरा मकसद ये है कि रैटाटुई बनती किस तरीके से है वो मुझे आपको बताना था। तो अब ले लेते हैं एक कोई भी ट्रे जिसके अंदर आप इसे बेक करने वाले हैं। उसके बाद डाल देते हैं जो हमने भी मसाला तैयार किया हुआ है ना, जो पेस्ट तैयार किया है उसे।
अब यहाँ देखिए प्लेसिंग कैसे करनी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मोटे पीसेस में पीली वाली जुकुनी है और हरी वाली जुकुनी उससे थोड़ी छोटी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से इसे प्लेस करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से मैंने पहले यहाँ पर एक टमाटर रख दिया, ताकि उसके सपोर्ट की वजह से अच्छे से हम यहाँ पर सारी सब्जियों को प्लेस कर सकते हैं। तो आपको येलो जुकुनी लगानी है, फिर ग्रीन लगानी है, बाकी आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसकी प्लेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर बैंगन और जुकुनी, टमाटर, सारी चीज़ें हम इसमें लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमने पेस्ट तैयार किया ना मसाले का, वो भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। देखने में लग रही है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर टमाटर रखकर इसकी प्लेसिंग कर ली है। पूरी तरीके से जुकुनी हमने यहाँ पर सेट कर दी है रैटाटुई के लिए। अब ऊपर थोड़ी सी हम सब्जियों को और ले लेते हैं, उसका एक फ्लावर बना लेते हैं। ये तो मैंने अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी डिज़ाइन दी, या आपकी अपने पसंद पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसे गार्निश करना चाहते हैं। तो देखने में तो रैटाटुई बहुत ही अच्छी लग रही है ना, और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी, यकीन मानिए। अभी तो हमने सिर्फ इसे तैयार ही किया है। अब ऊपर से अगर आप पसंद करते हो तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का मतलब जिसमें कोई स्मेल ना हो, वो आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से थोड़ी सी जो हम तेल की कोटिंग करते हैं ना, उससे ये ऊपर से बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाता है। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं इसमें नमक, थोड़ी सी डालते हैं इटालियन सीजनिंग। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्च। बेसिकली यहाँ पर काली मिर्च का स्वाद बहुत ज़्यादा आ जाना चाहिए, तभी ये डिश बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। हमने मसालों में भी काली मिर्च डाली थी, तो आप थोड़ा सा सावधानी के साथ डालें, या टेस्ट करके आप ज़रूर देख लें कि जिस तरीके का फ्लेवर आप पसंद करते हैं वो इसमें आया है या नहीं। तो अब हमने सारी तैयारियां कर ली थी। इस तरीके से हमें ओवन में इसे प्लेस कर देना है, और उसके बाद 45 मिनट तक 200 डिग्री पर हमें इसे तैयार करना है। बस मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी आप इसे बनाएं तो ऊपर से इसे कवर ज़रूर कर दें, नहीं तो बहुत सारा समय भी लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। जब भी आप रैटाटुई बनाएं तो आप इसे ऊपर से कवर ज़रूर करें, उसके बाद ही आप इसे बनाकर तैयार करें। तो अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो एक बार में इतनी सारी तो सब्जियाँ आप नहीं खा सकते ना, तो एक प्लेटिंग मैंने कर ली है एक पर्सन के लिए। तो यहाँ पर पहले हमने थोड़ा सा जो मसाला बनाया था ना, जो पेस्ट बनाया था, वो थोड़ा सा मैंने रख लिया है यहाँ पर गार्निश करने के लिए। तो प्लेटिंग अब हमने कर ली है, सारी सब्जियाँ यहाँ पर हमने डाल ली हैं। रैटाटुई पूरी तरीके से बनकर तैयार है। रैटाटुई बनाएं एंड एंजॉय।